स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोड लर्न में। आज हम लोग लेक्चर 9 देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेशंस एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हायरार्की ऑफ ऑपरेशन। वाइल इवेलुएटिंग एन अर्थमेटिक स्टेटमेंट सम इश्यूज में क्रॉप अप। For example, does the expression 2 star x minus 3 star y corresponding to 2x minus 3y और 2 ब्रैकेट के अंदर x minus 3y क्वेश्चन मार्क। Similarly, a divides b star c corresponds to a divide ब्रैकेट में b star c और a divide b star c. To answer those questions satisfactorily, one has to understand the hierarchy of operations. अब अगर हम बात करें हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस का, तो हम लोग देखते हैं जब भी कोई अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आता है। जैसे कि एग्जांपल में कह रहा है 2 स्टार x माइनस 3 स्टार वाई। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो दो तरीके से लिख सकते हैं। एक बार ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 3y लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका ये होगा कि ब्रैकेट के अंदर हम बाहर 2 लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2y भी लिख सकते हैं। उसी तरह अगला एग्जांपल है जिसमें कह रहा है a डिवाइड्स b स्टार c। इसको हम भी दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका है a डिवाइड्स ब्रैकेट के अंदर b स्टार c, और दूसरा तरीका है ब्रैकेट के अंदर a डिवाइड b स्टार c। तो अब हम लोग बात करते हैं हायरार्की होता क्या है, मतलब ऑपरेशन करने के लिए हमारे को हायरार्की की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो द प्रायोरिटी ऑफ प्रेसिडेंस इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इज कॉल्ड हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस। द हायरार्की ऑफ कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर्स। अब अगर हम लोग ऑपरेशंस की बात करें, जैसे हम लोगों ने प्लस माइनस डिवीज़न इस्तेमाल किया, जिसमें हम लोग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऑपरेंड्स के बीच में। तो जो हम लोग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं ऑपरेंड्स के बीच में, तो उन्हीं सारे ऑपरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, हायरार्की ऑफ ऑपरेशन। मतलब जो हमारे को दिया हुआ है कि मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, प्लस, माइनस, वो उनके परफॉर्मेंस मतलब उनकी प्रायोरिटी को ही डिफाइन करता है हायरार्की। ठीक है, अब अगर हम बात करें हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस के कुछ एग्जांपल्स की, तो हम लोग उसे देखते हैं। प्रायोरिटी ऑपरेटर्स और उसके डिस्क्रिप्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला प्रायोरिटी होता है मल्टीप्लिकेशन का, डिवाइड का और मॉड्यूलो ऑपरेटर का। ठीक है, इसका प्रायोरिटी सी लैंग्वेज के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा प्रायोरिटी प्लस माइनस का होता है, और तीसरा प्रायोरिटी हमारे पास किसका होता है, असाइनमेंट का होता है, जिसको हम लोग इक्वल टू से डिनोट करते हैं। ठीक है, विथ इन पैरेंथेसिस द सेम हायरार्की आर मेंशन्ड इन फिगर इन ऑपरेटिव। ठीक, also if there are more than one set of parentheses, the operators within the innermost parenthesis would be performed first, followed by the operations within the second innermost pair and so on. अब अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की, तो जैसे हम लोग मैथ्स में बॉडमास रूल पढ़ते थे, उस तरीके से सी लैंग्वेज में कोई रूल नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास बॉडमास की तरीके का इसमें भी अगर मेरे पास क्वेश्चन मिल गया, जैसे कि मेरे पास कुछ नंबर्स दिए हैं, उसमें कहीं पे हमें मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल हो रहा है, कहीं डिवाइड, कहीं प्लस, कहीं माइनस, तो हम उसकी हायरार्की मतलब उसके प्रायोरिटी के हिसाब से उस ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। अगर हमारे पास एक ही सिंबल के ऑपरेटर्स हमने इस्तेमाल किए, जैसे कि प्लस प्लस हमने 2 बार इस्तेमाल किया, ठीक है, तो वो हम लोगों का जैसे उसकी प्रायोरिटी सेम होगी, तो उसका इस्तेमाल हम लोग उस तरीके से करेंगे जैसे कि हमारे पास क्वेश्चंस में दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा बॉडमास रूल इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है डिटरमाइन द हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस एंड इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज्यूमिंग दैट आई इज़ एन इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, कह रहा है कि इसमें हायरार्की ऑपरेशन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है आई इज इक्वल टू 2 स्टार 3 डिवाइड 4 प्लस 4 डिवाइड 4 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड 8। कह रहा है कि इसे हमारे को सॉल्व करना है हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस की मदद से, और इसमें आई की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, स्टेप वाइज इवेल्युएशन ऑफ द एक्सप्रेशन इज शोन बिलो। स्टेप वाइज इसके इवेल्युएशन दिया हुआ है।
तो चलिए उसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, I इजकल टू 2*3 डिवाइड 4 प्लस 4 डिवाइड 4 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड 8। तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलर का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है। तो हमारे पास, हमने जब शुरुआत किया तो देखा हमारे पास सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन मिला, तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कर दिया 2 और 3 का। तो हमारे पास उसके अगले स्टेप में क्या आया, I इजकल टू 6 डिवाइड 4 प्लस 4 डिवाइड 4 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड 8। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। फिर हमारे पास ये आंसर आया। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा भाई डिवीज़न का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो हम लोग सबसे पहले डिवाइड करेंगे 6 डिवाइड 4। तो हमारे पास अगले स्टेप में क्या आएगा, I इजकल टू 1 प्लस 4 डिवाइड 4 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड 8। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, डिवीज़न का ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन के आया, 1 प्लस 4 डिवाइड 4 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड 8। तो हमारे पास, हमें पता है कि डिवाइड का, मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलर का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 डिवाइड 4 करेंगे। तो हमारे पास जो अगला स्टेप में एक्सप्रेशन आएगा क्या आएगा, I इजकल टू 1 प्लस 1 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड 8, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर से डिवीज़न का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो हो जाएगा I इजकल टू 1 प्लस 1 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड 8, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा एक्सप्रेशन और कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म किया, डिवीज़न का ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब उसके अगले स्टेप में देखते हैं, वहाँ पे तो कोई भी डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलर ऑपरेटर नहीं है, तो हमारे पास सेकंड प्रायोरिटी पे आए तो प्लस माइनस का था। तो सबसे पहले हम लोग प्लस करेंगे क्योंकि प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा प्लस की होती है, फिर माइनस। तो I इजकल टू 1 प्लस 1 2 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 0। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया। फिर उसके बाद हम लोग 2 प्लस 8 करेंगे, तो हो जाएगा एक्सप्रेशन हमारे पास I इजकल टू 10 माइनस 2 प्लस 0। ऑपरेशन हम लोगों ने कैसा परफॉर्म किया, एडिशन का। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग 10 माइनस 2 करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, I इजकल टू 8 प्लस 0। ऑपरेशन यहाँ पे कैसा परफॉर्म हुआ, निगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्शन का। आखिरी हमारे पास क्या हुआ, एक्सप्रेशन आया I इजकल टू 8 प्लस 0 इजकल टू 8। तो कैसा ऑपरेशन परफॉर्म किए, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किए। तो हमारे पास एक्सप्रेशन में I की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम लोगों ने 6 डिवाइड 4 किया तो हम लोगों के पास आंसर कितना आया था, 1.5 आया था। मगर हम लोगों ने वैल्यू कैसा लिया था, इंटीजर टाइप का लिया था, तो 0.5 छोड़ के हम लोग 1 को ही लिखेंगे, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, 1। उसी तरीके से 6 और 4 इंटीजर टाइप का था, इसीलिए हमारे पास भी जो आंसर आया वो कैसा आया, इंटीजर टाइप का आया, ठीक है। उसी तरह 5 डिवाइड्स 8 किए तो आंसर हमारे पास 0 आया, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इंटीजर टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म किया, मतलब इंटीजर और इंटीजर के बीच में हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो उसी तरीके से हमारे पास आंसर कैसा आया, इंटीजर टाइप का आया, ठीक है। अगला एग्जांपल में कह रहा है, डिटरमाइन द हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस एंड इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन अज्यूमिंग डैट के इज़ अ फ्लोट वेरिएबल। मतलब एक हमारे पास वेरिएबल दिया है के नाम का, वो कैसा वेरिएबल है, फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल है, ठीक है। तो उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है के इजकल टू 3 डिवाइड्स 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 डिवाइड 8। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टेप वाइज कैसे होगा। तो है के इजकल टू 3 डिवाइड 2 स्टार 4 प्लस 3 डिवाइड 8। तो सबसे पहले हम लोग कैसा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डिवीज़न का, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो हमारे पास आ जाएगा के इजकल टू 1 स्टार 4 प्लस 3 डिवाइड्स 8। तो हम लोगों ने कैसा ऑपरेशन परफॉर्म किया यहाँ पे, डिवीज़न का। फिर हम लोग कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का। तो हमारे पास आ जाएगा के इजकल टू 1 मल्टीप्लिकेशन 4 मतलब 4 प्लस 3 डिवाइड्स 8। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
डिवीज़न का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हो जाएगा के इक्वल टू 4 + 3 डिवाइड से 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, डिवीज़न का। फिर हम लोग के पास आंसर क्या आया, 4 + 0 इक्वल टू 4। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने कैसा ऑपरेशन परफॉर्म किया था, एडिशन का। तो आंसर हमारे पास क्या आया, के का 4 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे पिछले एग्जाम्पल में जब हम लोगों ने 3 डिवाइड्स 8 किया था तो आंसर हमारे पास कैसा आया था, 0 आया था। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें सी लैंग्वेज का। तो सी लैंग्वेज के अंदर 45 ऑपरेटर्स हैं जिसको हम लोग उनके रैंक के हिसाब से ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब उनका प्रेसिडेंस दिया हुआ है कि भाई कौन सा ऑपरेटर हमारे को कहाँ पे इस्तेमाल होगा और उसकी रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की। जैसे हम लोगों के पास अर्थमेटिक स्टेटमेंट दिया है, मतलब हमारे पास कुछ मैथमेटिक्स स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसको हम लोगों को किस तरीके से लिखना है, सी के एक्सप्रेशन में लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेफ्ट साइड हम लोग के पास दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके राइट साइड में क्या दिया हुआ है, सी एक्सप्रेशन। मतलब कुछ मैथमेटिक्स हमारे पास दिए हुए एक्सप्रेशन, उसको हम लोग कैसे करना है, सी में करना है। तो मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पहला एग्जांपल देखा, a × b - c × d। तो हम लोगों का सी एक्सप्रेशन कैसा होगा, a * b - c * d। अगला एग्जांपल है m + n ब्रैकेट में और ब्रैकेट में a + b। तो सी में का एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा ब्रैकेट में m + n स्टार ब्रैकेट में a + b। ठीक है, अगला एक्सप्रेशन कह रहा है अलजेब्रिक का 3x² + 2x + 5। तो इसका सी एक्सप्रेशन हो जाएगा 3 * x * x + 2 * x + 5। ठीक है, अगला एक्सप्रेशन है a + b + c / d + e। तो इसका सी एक्सप्रेशन हो जाएगा ब्रैकेट में a + b + c / d + e। ठीक है, इसका अगला एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर 2by / d + 1 - x / 3 ब्रैकेट के अंदर z + y। तो इसका सी एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 * b * y डिवाइड ब्रैकेट के अंदर d + 1 - x डिवाइड ब्रैकेट के अंदर 3 * ब्रैकेट के अंदर z + y फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए कि अरिथमेटिक स्टेटमेंट अगर हमारे पास दिया हुआ है तो उसको सी में कैसे एक्सप्लोर करेंगे और उसे हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करें एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स का। ठीक है, तो ये एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर होता क्या है, चलिए देखते हैं। When an expression contains two operators of equal priority, the tie between them and settle using the associativity of operator। अगर हम लोगों के पास एक ही तरीके का ऑपरेटर है, मतलब सेम प्रायोरिटी का है। ठीक है, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर का है या सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर का है, अगर उसकी प्रायोरिटी सेम है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएटिविटी लगाते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कह रहा है ऑल ऑपरेटर इन सी आइदर हैव लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी और राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। अगर ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सेम है तो उसे दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम लोग उसे लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करें या तो हम लोग उसे राइट टू लेफ़्ट सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कह रहा है कंसीडर द एक्सप्रेशन a = 3 / 2 * 5। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे टाई किसके और किसके बीच में होगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई के बीच में होगा। क्यों, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी सेम है। तो इसमें हम लोग किसके बीच में टाई करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई के बीच में टाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। या तो हम इस एक्सप्रेशन को लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करें या तो राइट टू लेफ़्ट सॉल्व करें। तो फर्स्टली हम लोगों ने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेफ़्ट टू राइट गए। तो हम लोगों ने पहले डिवीज़न का ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो आंसर हम लोग के पास क्या आ गया, a = 3 / 2 * 5। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, पहले हम लोग 3 और 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 5 का, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है a इक्वल टू बी इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पे हम लोगों के पास भी देखने को मिल रहा है कि भाई दोनों की प्रायोरिटी सेम है, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर है लगा हुआ और दोनों में प्रायोरिटी सेम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टाई करेंगे। और इसे भी हम लोग दो तरीके से कर सकेंगे, या तो लेफ़्ट टू राइट करेंगे या तो राइट टू लेफ़्ट करेंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है। अब अगला एग्जांपल में कह रहा है कंसीडर येट अनदर एक्सप्रेशन, मतलब एक और एक्सप्रेशन है। तो उसमें क्या कह रहा है z इक्वल टू a स्टार b प्लस सी डिवाइड डी। तो यहाँ पे किसके और किसके बीच में सेम एसोसिएटिविटी लगेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बीच में, क्योंकि इसका प्रायोरिटी सेम है। तो या तो हम लेफ़्ट टू राइट करें या तो राइट टू लेफ़्ट करें। ठीक है। तो इसके लिए कंपाइलर में भी कुछ वो नहीं होता है, या फिर वो बाउंड नहीं है कि तुम कैसे करोगे, मतलब चाहे तो वो लेफ़्ट टू राइट करे या तो राइट टू लेफ़्ट करे, आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। तो हम लोग इसको करेंगे z इक्वल टू a स्टार b प्लस सी डिवाइड डी। तो पहले हम लोग a स्टार b करेंगे, फिर c डिवाइड d करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसे b से एडिशन करके उसका रिजल्ट निकाल देंगे। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का। तो देखते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होता क्या है और ये कितने तरीके का होता है। ठीक है। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम गेट एग्जीक्यूटेड। इन अदर वर्ड द कंट्रोल इंस्ट्रक्शन डिटरमाइन द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ प्रोग्राम। अगर हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो ये हमारे को बताता है कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो किस ऑर्डर का है और उसे एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है। दूसरे तरीके से बात करें तो ये हमारे को प्रोग्राम का फ़्लो बताता है कि मतलब जिस तरीके से हमारे पास लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है उसी प्रकार से हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो यूज़ होगा। ठीक है। और वो फ़्लो ऑफ प्रोग्राम बताता है कि जो प्रोग्राम है उसका फ़्लो कैसा है। ठीक है। तो ये 4 प्रकार का होता है। पहला है सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, दूसरा है सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, तीसरा है रेपिटेशन और लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, चौथा है केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब हम बात करें सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का, तो ये इंश्योर करता है कि जो इंस्ट्रक्शंस हमारे पास हैं वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है। और वो एक ही साथ अपीयर होना चाहिए, मतलब अगर हमारे पास सेम ऑर्डर के कुछ लाइंस दिए हुए हैं तो वो सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के अंदर एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें डिसीजन और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का, तो ये अलाउ करता है कंप्यूटर को कि किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने के लिए डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का, तो एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल होता है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।